बहुत कम उम्र में मैंने ये जान लिया था कि इंसान के लिए कामयाब होना जरूरी है। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं था। बहुत मेहनत किया मैंने, जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है ताकि मेरे बच्चे मुश्किल वक्त ना देखें। तुम तो अब खुद शादीशुदा हो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी औलाद मुश्किल वक्त देखे? खा लिया? पानी ला के दूं आपको? हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ पानी। तुम रहने दो प्लीज। इधर आओ बेटा। लड़ाई हुई है तुम दोनों की? नहीं। बेटा इतना चुप चुप क्यों रहने लगी हो? मेरे बोलने पर सबको एतराज ही इतना होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादती कर दी मैंने तुम्हारी शादी करवा के। नहीं अब्बू, अपनी बेटियों की शादी करवाना ज्यादती नहीं होती। हाँ, उनकी शादी करवा के उनसे अपनी जात को मिटा देने की तवक्को रखना, वो ज्यादती होती है। बेटा जब बहादुर लड़कियां हारे भी लहजे में बात करती हैं ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। बहादुर? मुझे बहादुर रहने किसने दी है अम्मा? हर वक्त किसी ना किसी डर में रहती हूँ। कुछ ऐसा ना कर दूं कि ससुराल वाले नाराज हो जाएं, उनको बुरा लग जाए। कुछ ऐसा ना कह दूं कि आप लोगों की तरबियत पे कोई ऐसी बात आए, सलमान नाराज ना हो जाए, सुमैना की शादी में कोई मसला ना हो जाए। ऐसी बातें सोचती रहती हूँ। सॉरी। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे तो ना करें, सॉरी ना कहें। कहने दो बेटा, कहने दो। तुम क्या बनना चाहती थी और हमने क्या बना दिया? लेकिन बेटा, अब जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये तो मसला है अब्बू, मुझे पता ही नहीं कि मेरा दिल चाहता क्या है। बेटा वो सलमान तुम्हें लेने आया है। सलमान खुद आए? वो मैं आती। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने रियाज को कम से कम एक दामाद तो ऐसा दिया जिसके साथ बंदा कुछ हंस खेल सकता है। और साथ तो मुझे घर पर भी पेशेंट ही समझता है। तो सच्ची बात है, तुम बहुत याद आओगे। क्यों? आप मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा अपने पास। चलो, अब जब भी याद आओगे तो क्या मैं तुम्हें अमेरिका बुला लूंगी? आप वापस जा रही है? बस 2 सेशन और हैं, उसके बाद वापस अपने घर को। हो सकता है आपके जाने से पहले मैं भी यूएस चला जाऊं। लो सच्ची, ये तो कमाल हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों? देख क्या रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि इनको मैंने भी नहीं बताया था अभी तक। ओह, तो मैंने तुम दोनों का सरप्राइज खराब कर दिया। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। आपको अम्मी ने बुलाया है। फौरन बुला भी लिया। सच्ची बहुत जलती है हमारी दोस्ती से। चले जी, पता करते हैं आपकी अम्मा क्या कह रही हैं। कैसी हैं आप सुमेरा? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। तुम जा रही हो? बस निकल रही हूँ। कितनी देर में?
थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम। सही है, साथ आने वाले थे, मैं उन्हें कहती हूँ जरा रुक के आए। इसे क्या हुआ? तो रूट क्यों हो रही थी? मैंने उसको बता दिया कि फहीम के केस में मैंने उसकी मदद की थी। सो अभी 4 दिन ही हुए हैं शादी को, बहन को समझाने के बजाय उससे इतना रूट क्यों हो रही है? छोड़ो उसे, वो भी शॉक में है। इतनी बड़ी बात उससे छुपाई है, इट्स फाइन। जैसे छुपाने में तो डॉक्टर साद ने भी पीएचडी की हुई है। कितनी सफाई से मम्मा की कैंसर वाली बात हमसे छुपा दी। ये बात नहीं बताई सुमेरा को। It's okay, मैं बता देता हूँ। सलमान रुको। तो इसका मतलब है कि आपको भी सब पता था और आपने इसको रोका नहीं? आपने मेरी दूसरी बात सुनी नहीं ना? जी मैं जानता था, लेकिन जो बात मैं नहीं जानता था वो था मेरी मम्मा की बीमारी, मेरी मम्मा का कैंसर। और ये जानना मेरा हक था, जो कि डॉक्टर साद ने मेरे डैड के कहने पे हम सबसे छुपाई है। मैंने तो रिश्ते का लिहाज किया ना, कितनी बार मैंने उनके मुंह पे खड़े होकर उनसे पूछा और फिर भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैंने तो उनको कोई इंसाफ नहीं दिया ना। सारी बात कहने का मकसद ये है, सानिया को अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से जो ठीक लगा उसने वो किया, लेकिन डॉक्टर साद को जो अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम। सानिया, आज आप हॉस्पिटल नहीं आई, इन्फॉर्म भी नहीं किया। ऑल गुड? हाँ इन्फॉर्म, जैसे आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया मेरी मम्मा के कैंसर के बारे में। चले? What's wrong with him? आपने कुछ बताया नहीं? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? वैसे तो बड़ा मिस यू कह रही थी, अब क्या हुआ? मिलते साथ ही सारा प्यार खत्म? उस दिन तुमने पहली बार किसी बात पे इतना अग्रेसिवली रिएक्ट किया था, समझ नहीं आ रही थी किस बात का पहले जवाब दे। तुम बुरा ना लग जाए। हाँ तो तुम भी तो मेरे मना करने के बावजूद मुझे मुसलसल समझाई जा रही थी। सानिया, जब इंसान हारता है ना तो वो अपने आप को जरा झांकता है अंदर से, चीज़ों को इवैल्यूएट करता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कि मेरा पैशन ही है या कोई जिद। ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी। पापा से यूएस के बारे में क्या बात हो रही थी? ऐसे ही उनका दिल बहला रहा था। बाय द वे, आज मेरी डैड से बात हुई। किस बारे में? वो चाहते हैं कि मैं यूएस मूव हो जाऊं, शिकागो प्रिसाइसली। वहाँ पे उनके WHO के साथ हॉस्पिटल का जो यूनिट है वो चाहते हैं मैं वो संभालूं, और साथ साथ उनके दोस्त को एक अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए। आज पहली बार मुझे डैड डॉक्टर शाहनवाज नहीं बल्कि एक बाप जैसे लगे। अच्छा, बस अच्छा? मतलब जब मैंने तुम्हें बताया कि आज मेरी डैड से बात हुई है तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे बारे में हुई होगी, बट व्हेन आई टोल्ड यू कि मेरे बारे में हुई है तो योर रिप्लाई इज जस्ट लाइक अच्छा, वाओ। यू आर कंफ्यूजिंग मी राइट नाउ। तुमने अभी मुझे कहा है कि मैं समझाया ना करूं क्योंकि तुम इरिटेट हो जाते हो, और अब मैं कुछ ना भी करूं तो तुम्हें एतराज हो रहा है उस बात पे। समान, अभी तुम घर पे मेरी बहन के साथ मेरे के साथ लड़ के आए हो मेरे लिए, और गाड़ी में बैठ के तुम मेरे साथ ही लड़ रहे हो। I don't know what to do now. आई विश मैं तुम्हारे को डैड के कहने पे पिक ही ना किया होता। What? तुम डैड के कहने पे मुझे पिक करने आए हो? हाँ, समान, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको।
सानिया क्या सानिया तो क्या कर अब तुम्हें जब सब पता लग ही गया है, तो आगे का क्या सोचा है? टाइम नहीं मिला मुझे सोचने का, अगर अब सोचूंगी जरूर। यही तो मसला है मिडिल क्लास लड़कियों का, शादी होती है तो सोचने का मार्जिन नहीं दिया जाता, शादी तोड़ने पे सोचना ही सोचना पड़ता है। यही कमबख्त वक्त होता है जब वो हमारी अकल हमारा साथ नहीं देती। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ देने का सोचा भी तो कहाँ। एक बात पूछूं, सिर्फ मेरे जनरल नॉलेज के लिए, मैंने हमारी शादी में क्या कसर छोड़ दी थी जो किसी और के पास जाना पड़ा? जरूरी नहीं है कि मर्द औरत की किसी गलती या कमी की वजह से वेरीफाई करें। फिर अपनी वजह से भी कर सकता है, और उसके लिए वो चाहे जितना भी औरत को कसूरवार ठहराए, गिल्ट उसे हमेशा रहेगा। I don't have anything to say to justify my actions. मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, ये ड्रॉप कर देना। साहब, मुझे तो सलमान भाई सानिया मैडम को पिक करने भेजे हैं। सलमान साहब को बुलाओ और फिर तुम जाके ये एनवलप डिलीवर कर दो। जी ठीक। आओ बैठो। मम्मा कहाँ है? क्लिनिक गई हुई है। अच्छा है बिजी रहती है, घर होती तो हर वक्त हमारे बारे में सोच सोच कर परेशान होती। सलमान, तुम इस्लामाबाद से सीधा घर क्यों नहीं आए? आए भी तो 2-3 रोज गुजर गए, मिले नहीं, क्यों? ऑनेस्टली बोलूं तो सुन पाएंगे आप? कोर्स, गो अहेड। वेल, जो मेरी सिचुएशन है, आई लॉस्ट माई बिजनेस, वो आपके लिए आइडियल सिचुएशन है, मुझे फेलियर साबित करने के लिए। एंड ऑनेस्टली जाने से पहले जितने ताने मैंने सुने थे, अब हिम्मत नहीं है मुझ में सर। तुमने कभी गौर से सोचा है कि आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा है, जितनी भी सख्ती की है तुम पर, क्यों की? ठीक है, आप मुझे अपनी जैसा बनाना चाहते थे। नहीं यार, मैं तुम्हें बस कामयाब देखना चाहता हूं। मेरे नजदीक मेरा प्रोफेशन ही कामयाबी है, इसमें कोई बुराई नहीं है सलमान। मैं नए जमाने का नहीं हूं, इसीलिए ऐसा सोचता हूं और यही समझता हूं। मैं तो नए जमाने का हूं ना, मुझे नहीं समझा सकते थे आप? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने गुर्बत देखी है, छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे तरसना महसूस किया है, लोगों के खैरात और ज़कात के पैसों से पढ़ाई की है। बहुत कम उम्र में मैंने ये जान लिया था कि इंसान के लिए कामयाब होना जरूरी है। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं था, बहुत मेहनत की है मैंने। जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है ताकि मेरे बच्चे मुश्किल वक्त ना देखें। तुम तो अब खुद शादीशुदा हो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी औलाद मुश्किल वक्त देखे? तो यही सारी बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती थी ना।
लेकिन हर इंसान का अपना अलग अलग अंदाज होता है। मेरा यही था, यही है, शायद यही रहे। खैर, ये बताओ, तुमने आगे का क्या सोचा है? पता नहीं। जिस उम्र में तुम हो, उस उम्र में मर्द को अपने जज्बात को जल्दी से संभाल लेना चाहिए, वरना मैं तो हूं तुम्हारे साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप होने के नाते एक ऑप्शन है। शिकागो में मेरा एक करीबी दोस्त है, वो यही टेक वर्ल्ड एआई में कुछ करना चाहता है। ही इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और तुम वहां होगे तो हमारा वो WHO के साथ वाला यूनिट भी देख सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग दिस ऑन यू, यू टेक योर टाइम, थिंक ओवर दिस। मैं सोच के बताता हूँ। थैंक्स। अपने बाप को थैंक्स कह रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा और फैजान के लिए ही तो है। मैंने वो अपने साथ कब्र में थोड़ी लेके जाना है। सॉरी, वो उस दिन मैंने तुम्हें टैक्सी चलाने वाला कह दिया था, डर के कहा था। खैर, तुम सानिया को लेने खुद जाओगे, हमारे यहां ड्राइवर्स को यूं नहीं भेजते। कल अपने शोरूम पे जाओ, चलते हुए कारोबार पे भी ध्यान रखना जरूरी है। ये किसका अपार्टमेंट है? मेरी दोस्त का है, जर्मनी मूव हो गए वो, तो आई थॉट अंबर के लिए सेफ होगा। सेफ? डैडी को जानते हो ना? और तुम? इतना कुछ तो कर दिया तुम्हारे लिए, ऐसे भी आजमाओगे? जा